बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले 3 वीडियोस में पहले 3 असबा की इबारत में से सवालात के जवाबात किए थे। अब हम सबक नंबर 4 जो है शायरों की बातें, इसका जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसमें से सवालात के जवाबात करेंगे। इस सबक के मुसन्निफ जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। आज़ाद का जो नसरी असलूब है वो पुरतकल्लुफ़ और रंगीन नसर का शाहकार है। उन्हें उर्दू अदब का मुनफरिद इंशा परदाज भी कहा जाता है। ये जो सबक शायरों की बातें हैं ये उनकी किताब आब हयात से लिया गया है। अब आप लोगों ने जो इसका सबक का जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। अब ये जो इसका पैराग्राफ है हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसके सवालात के जवाबात लिखेंगे। ये जो पैराग्राफ है अक्सर पेपर में आता है, अभी भी ये जो सप्ली के पेपर्स हुए उसमें ये वाला पैराग्राफ आया हुआ था। तो चलें पैराग्राफ पढ़ते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये जो ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं ये वो शायर हैं जिनकी जो गज़ल है वो आपके सिलेबस में भी शामिल है। गज़ल नंबर 2 जो है आपकी ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो इस आपके सिलेबस में शामिल है कि एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे। ख्वाजा साहब अपनी आज़ादा मिजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है उस पर सब्र करो। एक दिन वो आए और कहा कि हज़रत रुखसत को आया हूँ, यानी रुखसत चाहता हूँ। फरमाया खैर बाशिर, यानी खैर हो, कहाँ? उन्होंने कहा कल बनारस को रवाना होंगे, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। आप हंस कर बोले इतना काम करना कि वहाँ के खुदा को ज़रा हमारा भी सलाम कह देना। वो हैरान होकर बोले कि हज़रत यहाँ और वहाँ का खुदा कोई जुदा है? फरमाया कि शायद यहाँ का खुदा बकील है और वहाँ का कुछ सखी हो। उन्होंने कहा मुआज़ल्लाह, आप ये उनके फरमाने की ये बात है? ख्वाजा साहब ने कहा कि भला सुनो तो सही, जब खुदा यहाँ और वहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? जिस तरह इससे वहाँ जाकर मांगोगे इसी तरह यहाँ मांगो, जो वहाँ देगा तो यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफ़र का इरादा मौकूफ़ किया और खातिर जमई से बैठ गए। तो ये देखें कि ये आपका जो है उसका पैराग्राफ, ये आपके इधर पेपर में भी यही वाला पैराग्राफ दिया गया है कि ख्वाजा के, और नीचे जो है 9 सवालात दिए गए हैं जिसमें से आप लोगों ने 8 करने हैं, यानी ये 16 नंबर का आपका सवाल है। तो इसका जो है 8 सवाल नंबर 8 है कि इबारत का मरकज़ी ख्याल लिखें। तो सबसे पहले जो है हम इबारत का मरकज़ी ख्याल लिखेंगे कि इस इबारत का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो हम इसको थोड़ा सा खुद से लिखेंगे कि अल्लाह हर जगह मौजूद है और वो हर बंदे की फरियाद हर जगह सुनता है। तो यहाँ से फिर के 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। तो ये आप लोगों ने मरकज़ी ख्याल में लिख लेना है। फिर वो है कि किस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो हमें आतिश के वाक़े से ये सबक मिलता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है और वो हर बंदे की फरियाद हर जगह सुनता है। कि अगर जिस तरह हम उससे एक जगह पर मांग रहे हैं तो इसी तरह हम दूसरी जगह पर भी मांगेंगे। वो कहते हैं कि इसी तरह यहाँ मांगो, जो वहाँ देगा वो यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके जो शागिर्द के दिल पर ऐसा असर किया कि वो सफ़र का इरादा उन्होंने मौकूफ़ कर दिया और खातिर जमई से बैठ गए। फिर आपको सवाल आ सकता है कि ख्वाजा साहब का नाम क्या था? तो ख्वाजा साहब का नाम था ख्वाजा हैदर अली आतिश, यानी उनका पूरा नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। फिर आपको सवाल आएगा कि शागिर्द ने सफ़र का इरादा क्यों किया? तो शागिर्द जो था वो बेरोज़गार था, अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करता था। तो ख्वाजा साहब अपनी आज़ादा मिजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। ये भी सवाल आ सकता है कि ख्वाजा साहब ने शागिर्द को क्यों अपनी ज़्यादा मिजाजी की वजह से क्या कहा करते थे? तो वो कहा करते थे कि 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है उस पर सब्र करो। फिर सवाल है कि ख्वाजा साहब के शागिर्द किस जगह जाना चाहते थे? तो ख्वाजा साहब के शागिर्द जो थे वो बनारस जाना चाहते थे, यानी उस शहर से बाहर जहाँ वो रह रहे थे उससे बाहर जाना चाहते थे नौकरी की तलाश में। अब फिर आपको सवाल का आएगा कि यहाँ और वहाँ के खुदा में क्या फ़र्क है? यानी हैदर अली आतिश ने अपने शागिर्द से कहा कि वहाँ का खुदा और यहाँ का खुदा एक ही है। जो यहाँ वहाँ जाकर जिस खुदा से मांगोगे यहाँ भी उसी खुदा से मांगो, जो वहाँ देगा वो यहाँ भी देगा। ख्वाजा साहब की बात ने शागिर्द पर क्या असर किया? कि ख्वाजा साहब की इस बात ने शागिर्द पर ऐसा असर किया कि उसने अपना जाने का इरादा ख़त्म कर दिया और आराम से वहाँ बैठ गया। ख्वाजा साहब ने शागिर्द से किसको सलाम देने को कहा? तो ख्वाजा साहब ने कहा कि वहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ के खुदा को मेरा सलाम कहना। तो वो बड़े हैरान हुए कि क्यों, वहाँ का खुदा और यहाँ का खुदा कोई और है? तो उन्होंने कहा जब शायद यहाँ का खुदा वकील है यानी कंजूस और वहाँ का सखी हो जो तुम वहाँ जाना चाहते हो।
तो ये जो सवालात हैं कि शागिर्द के इरादा मौकूफ़ करने की वजह क्या थी, या शागिर्द के फरमाइश पूछने पर ख्वाजा साहब ने क्या कहा। तो शागिर्द के जो है फरमाइश करने पर ख्वाजा साहब ने कहा कि तुम वहाँ के खुदा को मेरा सलाम कहना, क्योंकि तुम जो जा रहे हो तो शायद वहाँ का खुदा कोई और है। तो ये जो सवालात हैं आप लोगों ने इनको ध्यान से इनके जवाबात देखने हैं, और उम्मीद है आप लोगों को पैराग्राफ की समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने, अगर आपको समझ नहीं आई है कोई सवालात के जवाबात की, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।